हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई अगर आप लोग भी परेशान है ना कि आपकी गाड़ी प्रॉपर माइलेज नहीं निकालती है, एवरेज एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है जैसे कंपनी क्लेम करती है। फॉर एग्जांपल गाड़ी अगर क्लेम करती है कंपनी कि आप लोगों की गाड़ी का जो एवरेज है वो आएगा भाई 15 किलोमीटर पर आवर या 16 किलोमीटर पर आवर, बट आप लोगों की गाड़ी का जो रियल लाइफ एवरेज है वो निकल के आ रहा है 10, 11, 12, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज से परेशान है तो आप लोगों को ऐसे 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। अगर आप लोग ये गलती नहीं करेंगे और ये टिप्स को आजमाओगे, डेफिनेटली आपकी कार का जो माइलेज है, जो एवरेज है, वो 20% से लेके 30% तक आप लोग आराम से इजीली निकाल सकते हो। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना, और अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग भाई जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली टिप जो है वो है गाड़ी के अंदर जो हमारे टायर लगे होते हैं ना, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब जो ये टायर लगे होते हैं, लोग भूल जाते हैं कि इनके अंदर भी प्रॉपर हवा डाल के रखनी होती है। जो कंपनी बताती है कि कितना PSI का जो है प्रेशर होना चाहिए, वो जो PSI का प्रेशर होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ है। अगर आप लोगों को नहीं पता, क्या करते हैं बाहर से लोग अनशन डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर, आप लोग ड्राइवर साइड में यहाँ देख सकते हैं। इस टैग के ऊपर लिखा होता है कि जो टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। अब जैसे ये बलेनो है तो कंपनी का क्लेम करती है इसके अंदर होना चाहिए 29 PSI। अब ठीक है 30-32 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 40-45 भरवा रहे हैं। मेन जो मकसद है वो ये है कि जो टायर का प्रेशर होना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब नंबर 2 आप लोगों को टिप बताता हूँ, वो क्या है। देखो जैसे ये सामान है ना, इसके अंदर आप लोग देखना ये, अब जैसे ये लगेज है, ठीक है। अब कई बार मैंने देखा है लोगों की डिक्की के अंदर, बूट स्पेस के अंदर पूरा सामान भरा होता है। आप लोग ये मत देखना कि मैंने सामान भरा हुआ है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिलहाल तो मैं कहीं जा रहा था तो इसलिए सामान आप लोगों को भरा हुआ नज़र आ रहा होगा, बट आमतौर पे कई लोगों की जो बूट स्पेस में, डिक्की में इतना ज़्यादा सामान भरा होता है, उससे क्या होता है वो अननेसेसरी लोड कैरी करके चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंजन को ज़्यादा रेव करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा इंजन को ताकत लगानी पड़ेगी, एवरेज आप लोगों की गाड़ी का वो डेफिनेटली गिरेगा। तो ये जो सामान आप भर के चलते हैं ना अनशन, इसको जो एक बात देख लें कि अननेसेसरी सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरी टिप भाई वो है क्या कि जो आप लोगों की जो गाड़ी की जो सर्विस है वो प्रॉपर आप लोग टाइम पे कराओ। भाई लोग भूल जाते हैं लिटरली कि 1 साल बाद, 2 साल बाद 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर ये आप लोगों को गाड़ी की सर्विस करवानी है। तो हमेशा ऑन शेड्यूल अपना जो है यूज़र मैनुअल आप जो है गाड़ी का साथ जो मिलता है उसको देखो कि कितने किलोमीटर या कितने साल बाद आप लोगों को रिकमेंड किया गया है। तो सर्विस टाइम पर जरूर कराओ। सर्विस टाइम पर कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों की गाड़ी में जो टॉपअप होते हैं, जो इंजन ऑयल चेंज होता है, जो फ्लूइड होता है, कूलेंट होता है, ब्रेक वगैरह जो होता है, वो सब चीज़ प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो सर्विस कराने के बाद आप लोगों की गाड़ी में एक नई जान आ जाती है और अच्छी तरीके से गाड़ी जो है परफॉर्म करेगी। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस नहीं कराओगे टाइम पे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। नंबर 4 टिप आप लोगों को भाई क्या फॉलो करनी है कि जब भी आप गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं ना, आम तौर पे देखो क्या होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो कभी भी हार्ड मत करो। अब बहुत लोगों की आदत होती है गाड़ी को क्या करते हैं ऐसे करके फुल, कुछ भी मतलब भले सामने स्पीड ब्रेक करो, फिर क्या करेंगे, फिर ब्रेक मारेंगे ऐसे करके, ठीक है, फिर दोबारा से एकदम ऐसे करके सॉरी, फिर ऐसे क्या करेंगे, फिर एक्सीलेटर देंगे। तो इस तरीके से हार्ड एक्सीलेशन आप लोगों को नहीं करना है। हार्ड एक्सीलेशन करने से क्या होगा कि जो इंजन में जो दबाव पड़ता है उसके कारण जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, ऑब्वियस ही बात है, वो इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली गिरती है कि आप लोगों की गाड़ी का जो एवरेज है वो इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5वां टिप भाई हमेशा ये फॉलो करो कि जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं हाईवे पे लेके जा रहे हो इस तरीके से, या कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हो, अगर गाड़ी की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से ऊपर चलेगी, इवन 50 भी चलेगी, तो हमेशा जो ये विंडो है ना ये क्लोज करके और AC ऑन करके चलाओ। अगर AC की जरूरत नहीं है तो अपनी जो विंडो है उसको प्रॉपर आप लोगों को बंद करके चलानी है। कई लोगों की आदत होती है, देखो जैसे अभी मैं खोल देता हूँ ये, और ये खोल दिया और पीछे भी खोल के रखते हैं। उससे क्या होगा कि जो बाहर जो हवा चलती है ना वो क्या करेगा, वो गाड़ी को रोकेगा। उससे अंदर क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से आपको गाड़ी का जो इंजन है वो ज्यादा रेव करना पड़ेगा और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिसके कारण जो माइलेज है वो डेफिनेटली ड्रॉप होगा। आप लोग एक बार ये चीज करके देखना। भाई आज की जो मॉडर्न गाड़ी है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आप लोग जब शीशे ऊपर चढ़ा के पूरा गाड़ी चलाओगे ना तो गाड़ी का जो एरोडायनेमिक्स है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा और जो एक्चुअल माइलेज निकल के आएगा वो इसी प्रकार से निकल के आएगा। तो हमेशा जो शीशे ऊपर चढ़ा के आप लोगों को अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। और नंबर 6 टिप क्या आजमानी है,
हमेशा कोशिश करो कि जब भी आपको अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करना हो ना बाहर में, वह हमेशा पार्क करो छाया में। जैसे मान लो इस तरीके की छाया है, या आगे कहीं पेड़ की साइड में, या कहीं बेसमेंट में पार्किंग हो, या मतलब मेन जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। गर्मी में आपको पता है कि बाहर का टेम्परेचर आज की डेट में कई बार 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो जब बाहर 45 है तो अंदर का तापमान 80 मतलब जस्ट डबल से ऊपर चला जाता है। अब आप कहोगे कि इसमें माइलेज का क्या लेना देना, माइलेज का लेना देना ये है कि जब आपने खुद इमेजिन किया होगा, जब गाड़ी आप लोगों की खड़ी रहती है ना, तो पूरा डैशबोर्ड, पूरे जो सीट्स वगैरह हैं वो इतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि कई लोगों की आदत होती है बैठते ही, शीशे भी वो नीचे डाउन नहीं करेंगे, बैठते ही अपनी गाड़ी का एसी ऑन कर देंगे, और एसी ऑन करके करें उसको क्या करेंगे, फुल ब्लास्ट में। और आजकल आपको पता है कि एसी में भी बहुत सारे मोड आने लगे, कूल मोड, ये मोड, फुल ब्लास्ट मोड। अब भाई अगर आप खुद सोचो कि जब आप एसी को इतना ज्यादा प्रेशर से चलाओगे, उसका टेम्परेचर लो करके फुल ब्लास्ट मोड पर डालोगे, वो कहां से पावर खींचेगा, वो इंजन से पावर खींचेगा। और इंजन को ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए आपको पता है कि ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन होगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी को छाया में लगाए ना, तो एक बार कोशिश करो कि विंडो डाउन करके जो अंदर हीट बनी है, जो गर्म हवा है, उसको बाहर निकाल दो। तो 7वीं टिप भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर कुछ काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत लोगों की आदत होती है गाड़ी को लगा के साइड में आराम से, और भैया अपना ये एसी ऑन करके मस्त अपना गाड़ी को आइडलिंग में करके खड़े रहते हैं। ठीक है, तो भाई आप खुद सोचो, अगर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन में खड़े हैं, वहां तो डेफिनेटली करो उस चीज को, बट ये चीज आप पैटर्न मत बनाओ कि जहां आप खड़े हो सकते हो कहीं बाहर वेट कर सकते हो, कहीं खुद बैठ के वेट कर सकते हो, जहां एसी की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग जो है उसको सहन कर सकते हो, तो अपनी गाड़ी को आइडियल कंडीशन में ज्यादा मत रखो। मेन मकसद यही है, जितना आइडलिंग होगी, आइडलिंग में आपकी गाड़ी चलने के कंपेयर में ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन होता है। कोशिश करो गाड़ी को अपनी आइडलिंग कंडीशन पे बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं रखना है। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आप लोगों को चीज बता दी है, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, और आई होप आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद करता हूँ ये सब चीजें। तो अगर आप लोग ये भाई 7 टिप आजमा लेंगे ना, और ये गलती आप नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप देखना आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो आपका हमेशा इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।